नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 10D कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर दो पार्ट्स है। पहला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रीड करना है और इस वाले पार्ट में प्रूफ डेट करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल है और गिवन कंडीशन यहाँ पर है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले गिवन कंडीशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और हमें प्रूफ करना है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करता हूँ। मैं x कोई वैल्यू देता हूँ और x अगर कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी तो वो उसका रूट्स होगा और मैं x की वैल्यू रेशनल नंबर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल है, तो मैं x का वैल्यू रेशनल नंबर ही लूँगा। ठीक है, तो मैं 1 से शुरू करता हूँ। x इक्वल टू 1 मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ। x इक्वल टू 1 पुट इन लेफ्ट हैंड साइड और आपको मिलेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और गिवन यहाँ पर है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से ये कन्फर्म होता है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया। और ये जो एक रूट्स है ना, वो रेशनल है। अगर एक रूट्स रेशनल है तो दूसरा रूट भी रेशनल ही होगा, वो कभी इरेशनल या इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए आप यहाँ बोल सकते हो कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रेशनल होंगे। ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। समझ में आ रहा है। इसको यहाँ पर लिख सकते हो आप इस तरह से कि x इक्वल टू 1 इज रेशनल रूट्स। ठीक है, और जब x इक्वल टू 1 एक रेशनल रूट है, सॉरी रूट s मत लगाना, यहाँ t आएगा, तो जो दूसरा रूट आएगा वो भी रेशनल आएगा। ठीक है, एंड अदर रूट इज ऑल्सो रेशनल। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? वो कभी इरेशनल और इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी दे रखी है और इसमें भी ये प्रूफ करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। सेकंड पार्ट में भी ये करना है। सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0 और इसके रूट्स भी रेशनल प्रूफ करने हैं। तो यहाँ भी मैं एक रेशनल नंबर लूँगा x की वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और शुरुआत करेंगे 1 से। x इक्वल टू 1 लिया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। ये 1 हो जाएगा तो p प्लस क्यू आएगा, ये 1 हो जाएगा तो माइनस 2p आएगा और यहाँ पर है p माइनस क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि x इक्वल टू 1 दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक रूट है बच्चों। ठीक है, अगर एक रूट आपका x इक्वल टू 1 है और वो रेशनल है तो दूसरा रूट भी रेशनल ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वाली लाइन दोबारा लिख देना कि x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड इट इज रेशनल एंड अदर रूट्स इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों और यहाँ पर प्रूफ करना है या शो डेट करना है कि इसके जो रूट्स है वो रियल है और कंडीशन यहाँ पर ये दे रखी है कि डेट दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब वो रूट से इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो a b c है वो इक्वल होंगे। मतलब a b c तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, लेकिन वो रूट्स इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन दे रखी है। मतलब तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे बच्चों। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डी होता है और डी से हमें क्या मिलता है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और हमें यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ही तो फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स क्या बताना है? रियल। और किसी भी रूट्स को अगर रियल प्रूफ करना है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, तो बच्चों यहाँ पर आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कन्फर्म करोगे। ठीक है, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा। और डी कन्फर्म हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब
वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं कैलकुलेशन में, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिख लो, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखो, कितनी x वाली टर्म्स है, देखो यहाँ पर माइनस का ax है और यहाँ भी माइनस का ax है, तो इसको साथ में माइनस का 2ax माइनस का bx और यहाँ पर माइनस का bx माइनस का 2bx और माइनस का cx और यहाँ भी माइनस का cx माइनस का 2cx, और इसके अलावा अब कॉस्ट टर्म देखो, यह आ गया प्लस बी सी दिखाई दे रहा है आपको, और प्लस ए सी और प्लस ए बी, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लो माइनस का, तो अंदर आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। तो ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालेंगे और कंफर्म करेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डी का फॉर्मूला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, सॉरी गड़बड़ हो गया, हमने प्रूफ करना है ना, हम गिवन लेके नहीं चलेंगे, हमें प्रूफ करना है, तो हम डी निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी हम पहले फाइंड करेंगे तब कंफर्म करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बी की जगह एक्स का कोफिशिएंट आएगा, ये माइनस का प्लस होगा स्क्वायर में, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर, और माइनस का प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर में, माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 आ जाएगा, इंटू सी की जगह ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो स्क्वायर से, तो 4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ भी 4 3 जा 12 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका ए सी। अब क्या करोगे इसमें, अब आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो देखो बच्चों यहाँ पर 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब जब 4 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ -3 बचेगा, -3 की हम इससे इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -3ab माइनस का 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ac, माइनस का 3bc और माइनस का 3ac। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चों माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी, यह आ जाएगा क्योंकि आप 2ab माइनस 3ab माइनस का ए बी माइनस का प्लस का 2bc माइनस का 3bc माइनस का bc और प्लस का 2ac माइनस का 3ac माइनस का ac। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब कंफर्म करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी तो कंफर्म नहीं हो रहा है ना, हम तो डी अभी फाइंड ही कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म थोड़ी ना हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर की टर्म में, जिससे वो ग्रेटर देन कंफर्म हो जाएगा। होल स्क्वायर कभी लेस देन नहीं होता, लेस देन 0 नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखो। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको इस 4 में से एक 2 को लेना पड़ेगा और इस एक 2 को अंदर इंटू करनी पड़ेगी। देखो 2 के अंदर इंटू करेंगे, यह आएगा 2a स्क्वायर
2b² प्लस 2c², यहाँ पर आएगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब इसके बाद इस 2a² को लिखना है a² प्लस a², 2b² को लिखना है b² प्लस b² और 2c² को लिखना है c² प्लस c², माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब क्या करना है, a² b², ध्यान से देखो यहाँ पर समझने वाला स्टेप है, a² b² माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस अब b² और c² माइनस 2bc, ये बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। अब क्या बचता है, ये बचता है a² प्लस c² माइनस 2ac, ये बन जाएगा c माइनस a या a माइनस e, कैसे भी लिख दो, c माइनस लिख देता हूँ मैं, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं आता, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा कि होल स्क्वायर का सम कभी लेस देन 0 नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या इक्वल टू 0 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ए बी सी में। अगर ए बी के इक्वल हुआ, बी सी के इक्वल हुआ और सी ए के इक्वल हुआ, तब ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी के इक्वल है तो ए माइनस बी 0, समझ में आ रहा है, बी सी के इक्वल है तो बी माइनस सी 0 और सी ए के इक्वल है तो सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो इक्वालिटी वाले केस में ये 0 हो सकता है और क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, तो 0 की इक्वल टू 0 की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमने पूरा क्या फाइंड किया, ये है क्या, हम ये डी निकाल रहे बच्चों, और डी कंफर्म हो चुका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसके रूट्स हमेशा रियल होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।